हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुबह की राधे राधे। तो गाइस, आज है शिवरात्रि, तो आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ वेज पुलाव, क्योंकि हम लोगों में मतलब कन्याएं खिलाई जाती हैं। हम लोग जब यूपी में थे, यूपी और एमपी में थे, तब हम लोग वहाँ कन्या खिलाते थे शिवरात्रि के दिन। लेकिन जब यहाँ हैदराबाद में आ गए, तो हैदराबाद में आने के बाद क्या है, यहाँ पे जो बच्चियाँ होती हैं ना, वो भी फास्टिंग रखती हैं। तो कन्या मिलना पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, मिलेंगी नहीं, क्योंकि वो फास्टिंग रहती हैं और कुछ खाएंगी नहीं। तो इसीलिए आज मैंने बनाया वेज पुलाव। तो वेज पुलाव हम लोग लेके जाएंगे अनाथ आश्रम में। तो अनाथ आश्रम में जो बच्चियां हैं ना, उन लोगों को खिलाएंगे हम लोग। तो मैं नहीं जा रही हूँ, बस मेरा छोटा देवर और देवरानी जा रहे हैं। तो वो लोग भी बना के लेके जा रहे हैं, यहाँ से मैं भी बना के दे रही हूँ। तो वो लोग खिला के आएंगे, तो मैं दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए, यहाँ बन रहा है वेज पुलाव। ऑलमोस्ट बन चुका है, बस थोड़ा सा इसमें पानी की कसर है, वो हो जाए तो फिर मैं इसको ऑफ़ करती हूँ। यहाँ दूध बॉयल हो रहा है। यहाँ मेरी चाय बन चुकी है। इनकी चाय मैंने केटल में छान के रख दी है। ये भी उठ भी गए हैं, बस आते हैं ब्रश करके। तो ये दूध बॉयल हो जाता है, गैस ऑफ करके फिर जाती हूँ मैं चाय पीने के लिए। ये सारी सब्जियाँ निकाल के आई थी पुलाव के लिए, तो ये फ्रिज में रख देती हूँ डब्बे, और फिर पीती हूँ मैं चाय। किचन अभी थोड़ा मैसी है, क्योंकि अभी काम चल रहा है किचन में। जो भी पूजा का सामान चाहिए वो सब यहाँ लगा दिया है। तो गाइस, जा रहे हैं हम लोग मंदिर। बहुत काम था आज, मैंने फास्टिंग नहीं रखा, बस इसीलिए नहीं रखा क्योंकि कल मेरा फास्टिंग था एकादशी का, और आज फिर फास्टिंग मेरे से नहीं हो रहा था। मैंने रात में तो डिसाइड किया था, मैंने कहा देखूँगी जैसा भी हुआ, मॉर्निंग में जैसा हुआ मेरे से तो वैसा डिसाइड करूँगी। तो मेरे से नहीं हो पा रहा था कि मैं अब फिर आज एक दिन और फास्टिंग रखूँ। तो बस पूजा वगैरह कर ली, सब पूजा वगैरह करके आए मंदिर में। शाम को फिर जाएंगे पूजा करने के लिए, क्योंकि सुबह में करके आए हैं पूजा, शाम में भी है थोड़ी बहुत पूजा, वो भी करेंगे। आज तो शिवरात्रि, आज तो पूरा दिन पूजा चलेगी भोलेनाथ की। इधर जागरण वगैरह भी होता है, लेकिन मैं तो नहीं करती हूँ जागरण। अब देखते हैं हस्बैंड और बेटी करती है या नहीं करती है, जैसा उनको होगा। और यहाँ पे चींटी ने इतनी ज़ोर से काटा है, इतना वो खुजली खुजली हो रही है, देखिए लाल लाल हो गया है, पता नहीं क्यों, बहुत ज़ोर से चींटी ने काटा है। और उसको काटने के बाद भी, जबकि चली गई काट के, लेकिन फिर भी अभी तक यहाँ पर निशान देखिए लाल लाल हो गया अपना। तो आज भी मंदिर में गए, सही में ये तो भोलेनाथ ने बचा लिया मुझे, वरना आज क्या हो जाता वो तो ऊपर वाले को मालूम। सही में क्या हुआ कि हम लोग आरती, पूजा हो रही थी, तो हम लोग दर्शन कर रहे थे। दर्शन करने के बाद आरती हुई, तो हम सब लोगों को आरती देने के लिए पंडित जी आए थे, तो सब लोग आरती ले रहे थे। तो पीछे क्या है, चौखट, एक बाल वो बना रहता है, एक स्टेप टाइप में बना हुआ था, तो वहाँ पे लोगों ने दिए जला के रखे हुए थे। और मैंने आज हेड बाथ किया था, तो बाल मेरे खुले ही थे पीछे, खुले बोले तो क्लचर लगा हुआ था, ऐसे पूरे ओपन नहीं थे बाल, क्लचर लगा हुआ था। तो क्लचर लगा हुआ था बालों में, और मैं खड़ी थी आराम से, अपना जैसे पूजा कर रहे थे वो सब पूजा कर रही थी मैं भी। तो एकदम से जब पंडित जी आरती देने के लिए आए, तो मेरे सबको इतनी ज़ोर से मैं चिल्लाई, मैंने कहा ये बोला कि किसी के बाल जल रहे हैं, बाल जलने की स्मेल आ रही है, बाल जलने की स्मेल आ रही है, क्योंकि बाल जब जलते हैं ना तो उसकी स्मेल अलग ही होती है। और देखा तो पीछे मेरे ही बाल जल रहे थे, पीछे मेरे ही बाल जल रहे थे। तो आंटी पीछे खड़े थे, उन्होंने जल्दी जल्दी मेरे बाल ऐसे झाड़े, इतने इतने बाल कम से कम जल गए। तो अभी ये तो भगवान का शुक्र है कि बच गए, वरना गाइस कुछ भी हो सकता था। अगर वो आंटी पीछे नहीं खड़े होते या नहीं पता चलता या कुछ भी, तो मेरे बाल पूरे जल जाते बाल। ये देखिए गाइस, ये तो भगवान का शुक्र है, सही में लख लख शुक्र भगवान का कि मेरे बाल बच गए। वरना गाइस बाल इतनी स्पीड में आग पकड़ते हैं, इतनी स्पीड में आग पकड़ते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। उस टाइम तो मेरे को आँखों में आंसू आ गए। मैं बस भगवान से यही बोलती, भगवान कौन सी गलती हो गई मेरे से। मैं जो भी करती हूँ बिल्कुल श्रद्धा से करती हूँ, ऐसा नहीं है कि बेमन से करूँ, लेकिन हुई होगी कोई गलती मेरे से, लेकिन फिर भी अच्छा है कि बच के मेरे बाल। होता है ना कि जो होना होता है वो होता है, लेकिन थोड़े में बचा लिया भगवान ने, थोड़े में भगवान ने बचा लिया मुझे। हालांकि बाल ही है, कुछ ऐसा नहीं है कि बाल, लेकिन गाइस आग लगती तो पूरे बाल मेरे जल जाते पूरे।
कोई नहीं, मंदिर में थी, पूजा की, भगवान से माफ़ी मांगी कि भगवान कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, हालांकि वरना कुछ भी होता तो फर्स्ट टाइम हस्बैंड बोले क्यों टेंशन कर रही हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने कहा होने को बहुत कुछ हो सकता था, होने को बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन बस यही है कि बच गई बस। अब थोड़े से बाल डैमेज हुए हैं, जो ऊपर ऊपर ऐसे हाथ पकड़ी ना बालों ने, तो थोड़ा बहुत ऊपर से ऐसे हुए हैं, जैसे रफ हो जाते हैं ना बाल, वो हुए हैं, लेकिन मैं करूँगी केयर, ठीक हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो बस यही था, आई मंदिर से तो मूड थोड़ा ऑफ था, लेकिन बस वही है कि घर में किसी को शो ऑफ नहीं कर सकती। बस कन्या वगैरह खिला दी, सब किया, और अब मैं खाना लंच करूँगी, क्योंकि मुझे लग रही है भूख। नाश्ते में जो पुलाव बनाया था, और अनाथ आश्रम में भी देखिए देवरानी सबको बांट के आई बच्चियों को, तो सब बच्चियों को बांट के आई, और यहाँ भी मैंने कन्याओं को खिला दिया। तो मैंने अपने लिए कुछ स्पेशल लंच नहीं बनाया, मैंने कहा जो बना रही हूँ उसी में से अपने लिए रख लेती हूँ, क्योंकि घर में सबका फास्ट है, सिर्फ मेरा फास्ट नहीं है, मैंने फास्ट नहीं रखा। तो अब बस पुलाव खाऊंगी और थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, 1:45 बज रहे हैं। रेस्ट करूंगी और उसके बाद शाम में फिर सब्ज़ी लेने भी जाना है, आज फ्राइडे है, सब्ज़ी लेने जाना है। और इन लोगों का फास्ट है, बेटी ने तो निर्जल फास्ट रखा है, अब पता नहीं शाम में वो क्या खाती है, तो उसके लिए बनाऊंगी। और सासू माँ ने भी फास्ट रखा है, उनके लिए भी सुबह में हस्बैंड के लिए साबूदाने बनाए थे, उन्होंने नहीं खाए, बोले मैं नहीं खाऊँगी अभी, क्या खाते हैं शाम में क्या है। तो फिर उनका खाना वाना का सब बनना है, मंदिर भी जाना है, सब्ज़ी लेने भी जाना है, सबके लिए खाना भी बनाना है। तो अभी थोड़ा रेस्ट करूँगी, तभी शाम के लिए मेरे में एनर्जी आएगी, वरना नहीं आएगी एनर्जी। तो गाइस चलिए मिलती हूँ मैं आपसे इवनिंग में। तो गाइस मैं आ गई हूँ सब्ज़ी लेके, पहले गए थे शाम में मंदिर, वहाँ से आने के बाद फिर गई वेजिटेबल मार्केट, तो लेके आई सारी सब्जियाँ, और टाइम बज रहा है 8:30। आज लेट हो गया, क्योंकि गए भी लेट थे, 7:30 बज गए थे जाते जाते, तो 1 घंटा तो लग ही जाता है। तो सब्जियां वगैरह सारी लेके आई, और आज थोड़ा एक्स्ट्रा टमाटर भी। ये है हमारी दिशु मैडम, घर की सबसे छोटी और सबसे प्यारी बच्ची, सिंसियर बच्ची, सबसे सिंसियर, तीनों लड़कियों में सबसे सिंसियर लड़की ये है हमारी दिशु रानी, और सबसे ज़्यादा नॉटी इसका भाई। ये जितनी सिंसियर है उतना नॉटी इसका भाई है। तो है ना दिशु, कुछ बोलना चाहोगी आप? कुछ नहीं। अपने भाई के बारे में कुछ बोलना चाहोगी? कुछ नहीं, कुछ भी बोलो। चिल्लाता रहता है, परेशान, थोड़ा जोर से बोलो। चिल्लाता रहता है, परेशान, सही में बहुत परेशान करता है। ये है इसका छोटा भाई। आज शिवरात्रि है, तो ये हमारा ये बहुत और हैप्पी महाशिवरात्रि। सब नॉटी नहीं हूँ, नहीं ये नॉटी नहीं है। आज ये मतलब ये जोड़ा पहन के बैठा है, आज जोड़ा पहना है इसने, मैंने और देखो सेम कलर पहना है आज। नहीं तो नैतिक, तो आज आपने ये पूरा फुल सूट जोड़ा क्यों पहना है, इसका रीजन बताएंगे आप? क्यों आज पहनाया? आज कुछ ओकेजन है क्या? आप आज कुछ तो है? सबको महाशिवरात्रि और हैप्पी वुमेन्स डे। वुमेन्स को थैंक यू। आप भी तो वुमेन्स हो, नहीं? सेम वुमेन्स डे, थैंक यू। और महाशिवरात्रि, थैंक यू, सेम टू यू। तो गाइस ये है हमारा, ये पीयूष लालवानी, ये हमारे एक मेरा बड़ा देवर है, मतलब मेरे बड़े देवर जी, मेरे हस्बैंड के कजिन बड़े देवर, सेम उनसे मिलती जुलती इनकी शक्ल है। इंदू भैया का, इंदू नाम है उनका, तो ये इंदू भैया के छोटे भैया नहीं, सेम उनसे डिट्टो, उनकी स्माइल, उनकी कटिंग, उनके हेयर, सब इंदू भैया से मिलता जुलता। तो ये है हमारे छोटे इंदू भैया, और ये है नैतिक लालवानी। आज शिवरात्रि है तो इंजॉयमेंट हो रहा है गाइस। इन लोगों ने भी फास्टिंग रखा है, मालूम है आपको? इसने नहीं रखा, ये छोटा नैतिक है, इसने नहीं रखा, खाली ये दिशु मैडम। हाँ अच्छा, इसने दिशु ने रखा है फास्टिंग, और पीयूष ने रखा है फास्टिंग, और इसकी सिस्टर खुशी, उसने भी फास्टिंग रखा है। तो बच्चों ने सबने फास्टिंग रखा है, सिर्फ नैतिक को छोड़ के। नैतिक को छोड़ के शायद इसको बताया नहीं गया था कि आज फास्टिंग रखा जा रहा है। नहीं नैतिक लालवानी, कोई बात नहीं, नैतिक लालवानी नेक्स्ट टाइम रखेंगे। तो गाइस चलिए सब्जी वगैरह बना लेती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ, सेट करती हूँ, मिलती हूँ फिर आपसे। नाइट में हुआ तो नाइट में, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिलती हूँ आपसे।
यहाँ पर ये इतने सारे टमाटर, मैं क्या करने वाली हूँ इतने सारे टमाटर का, मैं आपको ये कल के ब्लॉग में बताऊँगी। तो ये कम से कम 10 से 12 किलो टमाटर हैं और घर के लिए मैं एक्स्ट्रा टमाटर लेके आई हूँ जो डेली में मेरे को यूज़ होते हैं। ये अलग से एक्स्ट्रा 10 से 12 किलो टमाटर हैं। तो क्या इसका मैं यूज़ करूँगी, इसका सब कुछ जो भी है आपके साथ शेयर करूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अभी किचन वगैरह बस अभी थोड़ा समेटना है। अभी तक अदरक लहसुन का पेस्ट का मुहूर्त ही नहीं निकला है। अदरक पानी में भिगो के भी रख दी, 2 दिन हो गए इसको प्लेट में डाले हुए, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं इसको पीस पाऊँ। बस फास्टिंग में कुछ एक्स्ट्रा खाना बनना हो जाता है और डेली काम भी थोड़ा बढ़ ही जाता है। तो बस अब देखती हूँ कल इसका मुहूर्त निकले, कल इसका अदरक लहसुन का मुहूर्त निकलेगा और टमाटर का। तो टमाटर तो खैर आज ही लेके आई हूँ, तो अब इसको कल कैसे भी करके मुझे बनाना है, जो भी बनाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। और बस अब किचन वगैरह समेटती हूँ। ये बर्तन है थोड़े से सिंक में, ये तो चाय का तो रखा ही रहेगा क्योंकि कल सुबह में यूज़ होगा, इसको एक बार हाथ मार के रख दूँगी, बाकी तो कोई बर्तन नहीं है। तो बस किचन वगैरह थोड़ा समेटूँ और बाहर हॉल वगैरह थोड़ा मैस है वो समेटूँ। सब्ज़ी यहाँ पे क्लीन करके सारी फ्रिज में लगा दी है मैंने, दिखाती हूँ। सारी सब्जियाँ सेट करके फ्रिज में लगा दी हैं। आज जो फ्रूट कट किया है वो भी यहीं रखा हुआ है। तो गाइस ये देखिए साउथ साइड का ट्रेडिशनल कैसा है शिवरात्रि पे। मैं अपने रूम की विंडो से ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि बच्चों को आफ्टरनून में फ्रूट कट करके दिया था, फास्टिंग उन लोगों ने फ्रूट ही खाया था। बेटी ने तो कुछ भी नहीं खाया, उसने तो निर्जल ही रखा था, तो शाम में पूजा करके उसके बाद ही खाया है। और मम्मी का फास्ट था और जैसे बेटे का, तो उनको फ्रूट काट के दिया था। बाकी ये रात में आके खाएंगे क्योंकि इनको मैंने शॉप में फ्रूट नहीं दिया, क्योंकि कटा हुआ फ्रूट ज़्यादा टाइम तक नहीं रखा जाता है, तो मैंने नहीं दिया इनको। तो ये आफ्टरनून में काटा था 3 से 4 बजे, तो फ्रिज में रख दिया। अब इनको दूँगी रात में काट के। और आज बनाया था कस्टर्ड, तो बेटे की डिमांड पे कस्टर्ड बनाना पड़ा क्योंकि उसको तो कस्टर्ड खाने का मौका चाहिए बस। क्योंकि मैं जैसे तैसे अवॉइड करती रहती हूँ क्योंकि इसमें मीठा है ना, ये मैं अमूल का मिठाई मेट ये डालती हूँ उसमें कस्टर्ड में। तो और मेन क्या, ज़्यादा फ्रूट नहीं थे मेरे पास, जो फ्रूट कस्टर्ड में डलने चाहिए ना वो फ्रूट नहीं थे, ना ही एप्पल था ना ही ग्रेप्स था। तो बस मेरे पास था पपाया, बनाना और वाटरमेलन और ऑरेंज। तो ये कस्टर्ड में जाता ही नहीं है, पर बेटा बोला नहीं मुझे खाना है, मुझे खाना है, तो उसको अनार डाल के दिया और बनाना, बस। तीसरा कोई फ्रूट नहीं डाला मैंने उसमें, और ड्राई फ्रूट वो वैसे भी नहीं खाता है। मैंने कहा चल ठीक है, उसकी इच्छा पूरी कर दो। फास्ट रखा है ना, पता नहीं कितने सालों बाद तो फास्ट रखा है उसने, पर बच्चों से रखा नहीं जाता है बस। अब क्या है, अपनी मर्ज़ी से रखा है तो रखो भाई, कोई नहीं। अच्छा है पूरा दिन निकल गया, अच्छे से निकल गया, कोई बात नहीं। बच्चों को तो लगता है खाने के लिए, क्योंकि बच्चों को तो भाई भूख लगती है ना, आदत नहीं होती उन लोगों को खाना मतलब फास्ट की, तो बच्चों को तो भूख लगती है, तो उनको तो देना पड़ता है कुछ ना कुछ। शाम में चिप्स फ्राई करके दिया था, तो वो शाम में देखिए चिप्स फ्राई करके दिया, वो उसने अच्छी खासी मेरे से चिप्स फ्राई कराई, लेकिन खाई नहीं। वो देखो थोड़ी सी खाई, वो वैसे की वैसी रखी नहीं खाई। फिर कल मैंने खीर बनाई थी, जिसकी स्वीट पोटैटो की खीर बनाई थी, तो मैंने एक्स्ट्रा ही बनाई थी। मेरे को मालूम था कि कल भी इन लोगों का फास्टिंग है तो ज़रूरत पड़ेगी, तो 2 कटोरी एक्स्ट्रा ही बना दी थी। तो वो शाम में खाई उसने, तो मैंने कहा चलिए। और क्या है कि वो स्वीट पोटैटो की जो खीर होती है ना, थोड़ी हैवी होती है, आराम से उससे पेट आपका भर जाता है, फिर दोबारा मतलब खाने की इतनी जल्दी क्रेविंग नहीं लगती है। तो खाई, बहुत टेस्टी बनी थी गाइस। उसकी रेसिपी मेरे को डालनी है, लेकिन अभी मैंने डाली नहीं है। इससे पहले वो शायद आ जाएगी, हाँ इससे पहले वाले ब्लॉग में आ जाएगी वो। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, फास्टिंग हो या वैसे भी आप बना सकते हैं। खीर तो ऐसी चीज़ है कि कभी भी मौका मिले खाने का बस। वैसे मैं किसी भी चीज़ की खीर नहीं खाती हूँ, मुझे किसी भी मतलब साबूदाने वगैरह की खीर पसंद नहीं आती, ना ही साबूदाने की, ना ही लौकी की, किसी की खीर मुझे पसंद नहीं आती है। पर एक मुझे चावल की खीर और एक ये स्वीट पोटैटो की खीर, ये दोनों खीर बहुत टेस्टी होती है गाइस। एक बार आप रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरे कहने पे।
तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। और इन टमाटर से मैं क्या करने वाली हूँ ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय और आप सभी को फिर से हैप्पी शिवरात्रि।